हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने कमरे में जा रहा हूँ ज़ारा। अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इद्दत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। आमिर की बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभा सकती। इश्क दुआ है, इश्क सजा है। इश्क दुआ है, इश्क सजा है। मौला इश्क गुड नाइट। इश्क दवा है, इश्क को किसने गुड नाइट। मेरी जान मौला जाने जान। एक छोटे से लफ्ज ने जिंदगी को इतना बदल कर रख दिया कि अब तो ये दरो दीवार भी हम दोनों को साथ साथ देखने को तरस रही हैं। ओहो, ये क्या हुआ? आमिर तो खुद ही मेरी ज़ारा को छोड़कर चला गया। चलो चलकर देखते हैं कि मेरी ज़ारा क्या हुआ ज़ारा? आप दोनों के बीच में ये ज़ारा, ज़ारा, पर अब क्या होगा? ज़ारा, आप घबराइए मत। ज़ारा, दरवाज़ा खोलिए वरना सबको शक हो जाएगा कि आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बेटा मैं अम्मी हूँ, दरवाजा खोलो। ज़ारा, भाभी जान कितना खटखटाएंगी और अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी, लेकिन जरा सोचिए भाभी जान कि इतनी दस्तक देने के बाद भी अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़ारा जरूर कोई ऐसे काम में बिजी है जो उसके पास वक्त ही नहीं दरवाजा खोलने के लिए, है ना? जाओ ज़ारा। या अल्लाह, ज़ारा बेटा इतना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में। अब कुछ कहूंगी तो
बुरा मान जाओगी बेटा, लेकिन दरवाजा खोलने में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। जी फूफी, वो अम्मी जान, मुझसे कोई काम था क्या? ज़ारा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, तुम्हारे पास कोई दवाई है? जी मैं अभी लाई। ज़ारा बेटा, इतनी रात हो गई है, आमिर मियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी वो जीनत आपा के रूम में सोने चले गए हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, है ना भाभी? अब हम सोच रहे थे कि इतनी रात हो गई है तो आमिर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में होगा, पर खैर छोड़ो, उसकी मर्जी है, किसी के भी कमरे में रहे भाई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोड़ो, इसमें तुम क्या कर सकती हो ज़ारा? चलिए भाभी, बहुत देर हो गई है ना। ज़ारा बेटा, तुम भी सो जाओ, तुम्हारी आंखें नींद से बोझल हो रही हैं। गुड नाइट, शब बखैर बेटा। चलिए भाभी। समर, इससे पहले कि कोई और आ जाए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सॉरी ज़ारा, मेरी वजह से आपको खामखा परेशानी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। आमिर, आप इस वक्त? आज रात में यहीं सोऊंगा। लेकिन आमिर, यहाँ? हाँ, यहाँ। हमारा रिश्ता अभी जिंदा है जीनत, और हम भी। और कोई भी नया रिश्ता पुराने रिश्ते की तासीर को कम नहीं कर सकता। और हमने आपसे वादा किया था कि आपका कोई भी हक कम नहीं होने देंगे। शायद अभी भी आमिर ज़ारा से नाराज है। आमिर, एक पुराना रिश्ता पुरानी दीवार की तरह मजबूत होता है, और नया रिश्ता एक ताज़ी बनाई दीवार की तरह कमजोर, जो थोड़ी सी भी ठेस से बिखर सकती है। उस रिश्ते को बिखरने मत दो आमिर, संभाल लो आमिर। जीनत, क्या इस रिश्ते ने मुझे इतना भी हक नहीं दिया कि मैं अपनी बीवी के साथ 2 पल सुकून के गुजार सकूं? इतना मजबूर कर दिया है हमें। क्या है ये दर्द जो तू साथ है, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हाथ है। हर जख्म में जैसे गए भूल, साथ है तेरा मंजूर। अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ। भाभी जान, गोली खाकर आप अपने सर का दर्द तो दूर कर लेंगी, लेकिन जो आपने जिंदगी भर का दर्द पाल लिया है उसका क्या? अब मेरा मतलब है भाभी के, देखिए ना, कमाल की बात है ना? हम गए थे दूध में से मक्खन निकालने के लिए, लेकिन भाभी मक्खन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भाभी, मुझे तो लगता है
कि दूध यूं ही रखा रखा खराब हो जाएगा, मक्खन क्या खाक मिलेगा हमें। तुम कहना क्या चाहती हो गुल? अरे भाभी जान, बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। सुनिए, हमने जारा की शादी आमिर से क्यों करवाई? ताकि इस घर को, इस खानदान को एक वारिस मिल सके। आप सोचिए कि अगर आमिर जीनत के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारेगा तो फिर इस घर को तो वारिस मिल चुका। लेकिन जीनत भी तो आमिर की बीवी है। लेकिन जरा बेचारी जारा के बारे में तो सोचिए। जारा तो नई नवेली दुल्हन है ना भाभी। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो सभी लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन भाभी, हमारा मकसद देखिए क्या था, इस घर को वारिस मिले। लेकिन भाभी, आज तो अल्लाह का करम हुआ कि हम लोग अचानक उनके कमरे में चले गए, तो हमें पता चला कि आमिर तो जारा के साथ रहता ही नहीं है। पता नहीं आमिर ने कितनी सारी रातें जीनत के साथ ही गुजारी होंगी और वो बेचारी जारा अकेली वहां पड़ी रहती है। भाभी, मैंने ना आमिर को कल भी देखा था उसके कमरे से निकलते हुए। सच कह रही हूँ। यहाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ भी है या नहीं? यहाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ भी है या नहीं? माशाल्लाह, इसको कहते हैं तीर निशाने पर लगना। गुल, you are too good। अब आएगा जिंदगी में थोड़ा नमक और थोड़ी सी मिर्ची। आपसे मेरा निकाह होने से पहले मेरी जिंदगी में कोई और था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। भूल तो हुई है जीनत, लेकिन जारा से नहीं, हमसे। क्या हुआ है आपकी और जारा के बीच? क्या हुआ है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता है जीनत। अहमियत इस बात की है जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, हमसे गलत फैसला हुआ है जीनत। बदलता है मौसम जब बदले रुख हवा, बदल देगी मुझको भी तेरी वफा। एक तू ही क्यों सहे हर सजा, अब तो तेरे साथ ही रहना है हमको। आमिर। अम्मी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह? बेटा, कल रात तुम जारा के साथ अपने कमरे में नहीं थे? हाँ। और अम्मी, ये कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि आप सुबह सुबह हमसे सवालात करने आ गई? क्या जीनत मेरी बीवी नहीं है? क्या जारा से निकाह करने के बाद जीनत के लिए मेरे सारे फर्ज खत्म हो गए? क्या जीनत से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए मुझे आप सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी? बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जाने दीजिए अम्मी। आपके पूछने का मतलब आपके सवाल में साफ झलक रहा है। और वैसे भी इस घर के लोगों को तो जैसे कोई और काम ही नहीं है, जिसे देखो मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। आमिर। अम्मी, आखिर मेरी भी अपनी एक जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। सिर्फ वारिस के बारे में सोचने की जगह कभी अपने बेटे के जज्बातों के बारे में भी सोचिए। सोचिए अम्मी। मॉम, पहली बार देख रही हूँ माँ बेटे को इस अंदाज में बात करते। पगली, ये उनका अंदाज नहीं, ये मेरे अंदाज में बोल रहे थे। और तू देखती जा, इस घर का एक एक शख्स जो मैं कहूंगी वो करेगा, जैसा मैं बुलवाना चाहूंगी वैसा ही बोलेगा, जैसे मैं समझाऊंगी वही समझेगा जो आप उन्हें समझाएंगी। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बहुत ज़हीन हो गई है। इसी बात का तो रोना है मॉम कि माँ
और बेटी दोनों ही इतने ज़हीन हैं, लेकिन बाजी फिर भी उस ज़ारा के हाथ में। शिरीन बेटा, बाजी पलटने में वक्त नहीं लगता, बाजी जरूर पलटेगी इंशाल्लाह। बस अब आमिर की जिंदगी से और इस घर से ज़ारा को रुखसत होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। उससे क्या फ़ायदा होगा मॉम? ज़ारा रुखसत हो भी जाए तो क्या, जीनत तो मौजूद है मेरे अरमानों का खून करने के लिए, और जब तक वो इस घर में है आमिर कभी भी मेरे नहीं हो सकते। अब कुछ कहूंगी तो तू फिर बुरा मान जाएगी, लेकिन तू मेरी औलाद होकर इतनी नाउम्मीदी की बातें क्यों करती है? आमिर तेरा होगा, उसे तेरा होना पड़ेगा। दोनों बहनों की वजह से जो तेरी आंखों में आंसू आए थे ना, वो शायद सूख गए, लेकिन वो आंसू आग बनकर अब भी मेरे कलेजे में सुलग रहे हैं। उन दोनों बहनों ने जितना तुझे रुलाया है, तेरे एक एक आंसू के बदले में उनकी आंखों से हजार हजार आंसू न निकलवाए मैंने, तो मेरा नाम भी गुल नहीं, समझी? शुल्ला जो भड़के दिल मेरा धड़के। इद्दत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी मैं आपका चेहरा साफ साफ पढ़ सकता हूँ, जिस पे साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि जो बातें मैंने आपको सुबह बोली थी उन्होंने आपके दिल को बहुत तकलीफ दी है। मैं मुआफ़ी का तलबगार हूं अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे अपने जज्बातों पे काबू रखना चाहिए था। ज़ारा, जी अम्मी जी। बेटा हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। तुम किसी जौहरी को जानती हो जो इस कंगन को जोड़ दें? लेकिन अम्मी जान, आपके पास तो इतने सारे कंगन हैं, फिर ये इस टूटे हुए कंगन को जोड़ने की क्या जरूरत है? कंगन टूट जाता है बेटा, मगर यादें नहीं टूटती। इस कंगन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बेटा तुम जानती हो, आमिर के अब्बू ने ये कंगन मुझे तब दिए थे जब हमारा पहली बार झगड़ा हुआ था। झगड़ा? हाँ बेटा, मियाँ बीवी के बीच होने वाले झगड़े सिर्फ झगड़े नहीं होते हैं, बल्कि प्यार का ही एक रंग होता है, क्योंकि उसके बाद होने वाली सुलह उन दोनों को एक दूसरे के ज़्यादा करीब ले आती है। आमिर के अब्बू और मेरे बीच न जाने कितनी बार झगड़े हुए और न जाने कितनी बार सुलह। हर झगड़े के बाद जब सुलह होती थी
तो हम दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाते थे। तभी तो ये मामूली सा नजर आने वाला चांदी का कंगन हमारे लिए जिंदगी से बढ़कर अजीज है। बेटा ये कंगन जुट तो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहिए अम्मी जान, मैं इसे खुद जुड़वा कर लाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी, आप जाते जाते मुझे बहुत बड़ी सीख देकर गई हैं। अब मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आमिर को ये एहसास हो जाए कि ये रिश्ता कितना नायाब है। हेलो। सलाम अलैकुम। सलाम। आज शाम को मैं अपनी सहेली की निकाह की पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहती। आपसे एक इल्तिजा है कि आप भी मेरे साथ उस निकाह में चलिए। देखिए, ये पहली गुजारिश है मेरी आपसे, आप इनकार नहीं कीजिए। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। खुदा हाफिज। खुदा। आमिर, अपने इरादों की मंजिल की तरफ ये मेरा पहला कदम था और मेरा हर कदम अब आपकी राह में ही होगा। कैसे